देखिए, एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर का मतलब था हड़ताल, जम्मू कश्मीर का मतलब था कर्फ्यू, जम्मू कश्मीर का मतलब था हत्याएं, सामूहिक हत्याएं। अब ये पुराना जम्मू कश्मीर नहीं जिसे गांधी, नेहरू परिवार, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार ने दहकते शोलों पर फेंक दिया था। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी स्टेटहुड की बात जो होम मिनिस्टर ने ऑन फ्लोर द हाउस कहा है कि इनको स्टेटहुड से दिया जाएगा। तो एसटी भाईचारा, चाहे वो गुज्जर है, चाहे बकरवाल है, चाहे पहाड़ी है, चाहे गद्दी है। हाल ही में लद्दाख के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया है स्टेटहुड के हवाले से। तो गरीब का इलाज हो रहा है तो मोदी की गारंटी, गरीब का घर बन रहा है तो मोदी की गारंटी। आज जहां रेलवे जा रही है कश्मीर में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, टनल्स बनी है। आपका खैर मकदम है चुग साहब। तो क्या है आज जम्मू कश्मीर के हवाले से जो इलेक्शन की तैयारियां हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या चल रहा है? जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी पर अटूट विश्वास करती है और उनका अब अटूट विश्वास कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर का मतलब था हड़ताल, जम्मू कश्मीर का मतलब था कर्फ्यू, जम्मू कश्मीर का मतलब था हत्याएं, सामूहिक हत्याएं, बम, ग्रेनेड, गोलियां, लाशें। आज जम्मू कश्मीर का मतलब है विकास, आज जम्मू कश्मीर का मतलब है टूरिज्म। आज चाहे छोटा सा टैक्सी चलाने वाला हो, बोट चलाने वाला हो, यहां वहां कहीं नौकरी होटल में करने वाला हो, सबके घर में खुशहाली आई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया जम्मू कश्मीर, एक विकास वाला जम्मू कश्मीर बना है। तैयारियां किस किस्म की है? अब पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है। देखिए, जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर विकास का ग्रोथ इंजन बने, इसके लिए हमारी सरकार ने लगातार काम किया है, लगातार वहां दस्तक दी है, लोगों का दिल जीता है। अब देखिए, जो जम्मू कश्मीर के हर आवाम के मुंह पर है कि आज अगर फ्री अनाज आ रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी भेज रहे हैं, 5 लाख रुपए तक की मेडिकल इंश्योरेंस मोदी जी दे रहे। आज वहां विकास का मतलब है मोदी की गारंटी, गरीब का इलाज हो रहा है तो मोदी की गारंटी, गरीब का घर बन रहा है तो मोदी की गारंटी। आज गरीब बहन को एम्पावर्ड किया जा रहा है। देश की बेटी आज वो सेना में जा रही है, आज देश की बेटी एमएलए एमपी बनेगी, उसको आरक्षण दिया है। आज महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप खड़े किए हैं। ये मोदी की गारंटी है कि आज एसटी भाईचारा, चाहे वो गुज्जर है, चाहे बकरवाल है, चाहे पहाड़ी है, चाहे गद्दी है, सबको लगता है कि मोदी जी ने उनको मौका दिया है आगे बढ़ने का। अब उनका बेटा भी डॉक्टर बनेगा, उनका बेटा भी इंजीनियर बनेगा और लगभग 7 दशक इन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को बांध के रखा था, जंजीरों में बांध के। आपके कहने का मतलब अब इलेक्शन कब टाइम आ गया है कि लोग फैसला देंगे, बीजेपी 5 सीटें जीतेगी? ऐसा कि डीडीसी इलेक्शन में भी लोगों ने फैसला दिया था। सो कॉल्ड गुपकार गठबंधन, जिसे कश्मीर वैली में ही 5 लाख लोगों ने नकार दिया था, आज वो गठबंधन को ग्रहण लग चुका है। जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और जम्मू कश्मीर का विकास बेरोक टोक, वहां की शांति, बिना शर्त शांति, आगे बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर। आज जहां रेलवे जा रही है कश्मीर में, आज एयर जो है हवाई जहाज सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, टनल्स बनी है। अब ये पुराना जम्मू कश्मीर नहीं जिसे गांधी, नेहरू परिवार, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार ने दहकते शोलों पर फेंक दिया था। तो अपोजिशन का ये इल्जाम है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ असेंबली इलेक्शन भी होना चाहिए। बीजेपी कहीं ना कहीं डर रही है इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन। तो ऐसा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसकी गारंटी भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में विकास तो हम हैं, लेकिन चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग को करनी है और चुनाव आयोग अपनी तैयारी में लगा है। जब भी चुनाव घोषित होगा
भारतीय जनता तो पार्टी। आपने हाल ही में कल ही आपने ये कहा कि सितंबर से पहले ही असेंबली इलेक्शन होना ऐसा कि वो तो न्यायालय ने कहा है सितंबर से पहले चुनाव होना ही है और हम सब लोग चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो। तो हाल ही में लद्दाख के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया है स्टेटहुड के हवाले से, तो क्या कहेंगे लद्दाख के लोगों से? हमारी सरकार वचनबद्ध है लेह के विकास के लिए और हम विकास कर रहे हैं। आज लेह लद्दाख जो सड़क मार्ग से कट जाता था, लगभग 6 महीने कटा रहता था, आज वहां जोजिला पर टनल बन रही है। आज वहां पर्यटक बढ़ा है। आज लेह लद्दाख के अंदर जो उनकी पुरानी मांग थी यूटी बनाया जाए, वो नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है। वहां की जातियों, वहां के रहन सहन, वहां के कल्चर को, वहां की भाषा को संरक्षण मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पूरी तरह कमिटेड है, वचनबद्ध है। हम वो करके रहेंगे, हम देंगे, लेकिन इस पर राजनीति करना, वहां भ्रम पैदा करना, धोखा पैदा करना, ये गलत बात। तो जम्मू कश्मीर के हवाले से भी स्टेटहुड की बात जो होम मिनिस्टर ने ऑन फ्लोर द हाउस कहा है कि इनको स्टेटहुड का सिद्धि दिया जाएगा, तो क्या कहेंगे आप असेंबली इलेक्शन से पहले या उसके बाद? समय पर सभी चीजें होंगी और हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले, वो समय जल्द आए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त शांति है, इस वक्त टूरिज्म है, इस वक्त दहशतगर्दी बंद है, तो आपको लग रहा है कि लोगों के दिल जो आप, क्योंकि आप ग्राउंड पर है, आपके लोग ग्राउंड पर है, आपको लग रहा है कि लोग अब वो शिफ्ट करेंगे? जिस तरीके से 3 परिवारों की बात की आपने, अब आप बीजेपी को वोट देंगे? इसका ट्रेलर आ चुका है। डीडीसी चुनाव में केवल कश्मीर के ही 10 जिलों में नागरिकों ने इनके खिलाफ, गुपकार गठबंधन के खिलाफ 5 लाख वोट किया है, जो बहुत बड़ी संख्या है जम्मू कश्मीर के मुकाबले। निश्चित रूप से बदलाव आएगा और ये तीनों पार्टियां जिन्होंने दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर को फेंका था, तीनों ही पार्टियां सत्ता से बाहर रही। तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पॉलिटिकल सिस्टम ने ही जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। अब जो इस वक्त गवर्नर रूल चल रहा है, एलजी रूल चल रहा है, पिछले 5-6 साल से सिचुएशन ठीक रही है, इसलिए इलेक्शन की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, चुनाव तो चुनाव ही होता है और चुनाव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही लोकतंत्र की पक्षधर रही है, लेकिन इन 3 परिवारों ने वहां के लोकतंत्र को ग्रहण लगा दिया था। आज उस ग्रहण से मुक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2014 को दी, 5 अगस्त 2019 को मुक्ति दी, जिस मुक्ति से 370 और 35 से गया, और अब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी चाहकर भी लोकतंत्र को ग्रहण नहीं लगा सकता। अलायंस के हवाले से क्या आपको, जिस तरह आपने नेशनल लेवल पर अलायंस किया, क्या आपको लग रहा है स्टेट लेवल पर जम्मू कश्मीर में अलायंस का कोई अंदाजा है? ऐसा इन सब चीजों को पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बड़ी आराम से देखेगा, इसकी कोई चिंता नहीं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो अलायंस के हवाले से अगर आप नहीं करेंगे, तो आपको लग रहा है कि आप सिंगल पार्टी जिस तरह बीजेपी लड़ा है कि आप प्री पोल किससे नहीं करेंगे? ऐसे भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।